चीन की बढ़ती मनमानी पर लगेगी रोक। ताइवान के लिए चीन से जंग के लिए योजना बना रहा नेटो। दुनिया का सबसे बड़ा होने जा रहा युद्ध अभ्यास। भारत पर टिकी क्वाड की नजरें। चीन पर कसी जाएगी नकेल। दोस्तों, जब से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ा है तब से ही चीन की नजर ताइवान पर गड़ी हुई है। वो उस पर हमला करने के फिराक में बैठा है और कब्जा करना चाहता है। ताइवान को वो शुरू से ही अपना हिस्सा मानता आया है और उसका कहना है कि एक दिन वो इसे हासिल कर लेगा। चीन की इस तरह से बढ़ती मनमानी के चलते अब उस पर नकेल कसने की तैयारी की जा रही है। अमेरिका ताइवान से लेकर भारत तक को डराने में लगे चीनी ड्रैगन को घेरने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास होने जा रहा है। रिमपैक कहे जाने वाले इस अभ्यास में दुनिया के 26 देश हिस्सा लेंगे। इसमें भारतीय नौसेना सहित क्वाड के दूसरे देश भी हिस्सा लेंगे। आखिर क्या होगी इस युद्ध अभ्यास की रणनीति? क्या चीन की बढ़ती मनमानी रुकेगी या फिर ड्रैगन ताइवान को लेकर अपने कदम पीछे हटा लेगा? चीन ताइवान पर अपना कब्जा जमाने की नीयत बनाए रखेगा। वहीं इन सब में भारत की स्थिति क्या है? इस वीडियो में मैं आपको इन सवालों के जवाब दूंगा। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, चीन की मनमानी लगातार बढ़ती ही जा रही है। इसे देखकर पूरी दुनिया के देशों की परेशानी बढ़ रही है। इसे लेकर दुनिया भर के देश चीनी ड्रैगन को अब उसके घर में ही घेरने की तैयारी करने में लगे हैं। अमेरिका क्वाड सदस्य देशों के साथ प्रशांत महासागर में दक्षिण चीन सागर के पास दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास करने जा रहा है। रिमपैक कहे जाने वाले इस महाअभ्यास में दुनिया के 26 देश हिस्सा लेंगे। इस अभ्यास की विशालता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 38 युद्धपोत, 4 सबमरीन और 170 से ज्यादा विमान हिस्सा लेंगे। अमेरिकी नौसेना ने कहा है कि रिम ऑफ पैसिफिक या रिमपैक नौसैनिक अभ्यास 29 जून से 4 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। इस अभ्यास में 9 देशों की जमीनी सेना समेत 25,000 सैनिक हिस्सा लेंगे। यह अभ्यास सबसे पहले साल 1971 में हुआ था। वहीं अब होने वाला यह अभ्यास दक्षिणी कैलिफोर्निया और हवाई द्वीप समूह के आसपास समुद्र में किया जाएगा। इस अभ्यास का आयोजन अमेरिकी नौसेना के प्रशांत महासागर बेड़े के कमांडर ने किया है। अभ्यास में भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया भी हिस्सा लेंगे, जो क्वाड के सदस्य देश हैं। क्वाड को चीन एशियाई नेटो बुलाता है। क्वाड का गठन हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीनी ड्रैगन की बढ़ती दादागिरी पर लगाम लगाने के लिए किया गया है। इस नौसैनिक अभ्यास में दक्षिण चीन सागर से सटे 5 देश सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई और फिलीपींस भी हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही प्रशांत द्वीप देश टोंगा भी हिस्सा लेगा, जहां पर चीन सुरक्षा समझौता करके अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी नौसेना ने कहा है कि जो लोग रिमपैक में हिस्सा ले रहे हैं वो व्यापक स्तर पर अपनी क्षमता का प्रदर्शन करेंगे, साथ ही नौसैनिकों में व्याप्त लचीलेपन को दिखाएंगे। इसके अलावा आपदा राहत और समुद्री सुरक्षा अभियान से लेकर जटिल युद्ध कौशल को भी परखा जाएगा। अभ्यास के दौरान समुद्र के रास्ते जमीन पर हमला करने, तोपों से गोले बरसाने, मिसाइल फायरिंग, सबमरीन रोधी अभियान और हवाई रक्षा प्रणाली का भी अभ्यास किया जाएगा। इस अभ्यास का मकसद हिंद प्रशांत क्षेत्र को मुक्त और खुला बनाना है। दोस्तों, यहां आपको बता दें कि चीन पहले इस रिमपैक अभ्यास का हिस्सा रह चुका है। चीन की नौसेना ने साल 2014 में रिमपैक अभ्यास में पहली बार भाग लिया था, लेकिन साल 2018 में अमेरिका ने चीनी नौसेना को न्योता नहीं दिया। अमेरिका ने कहा कि चीन दक्षिण चीन सागर में विवादित द्वीपों पर तेजी से सैन्य तैयारी कर रहा है, जिसके चलते चीन को इस बार युद्ध अभ्यास में शामिल नहीं किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ विशेषज्ञों के मुताबिक यह अभ्यास ऐसे समय पर होने जा रहा है जब अमेरिका चीन के साथ मोर्चा लेने के लिए अपने गठबंधन को मजबूत बनाने में लगा हुआ है। इसके साथ ही अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने नया सैन्य समझौता ऑकस किया है ताकि चीन के प्रभाव को कम किया जा सके। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसे सबसे बड़ी डिफेंस डील माना जा रहा है। इससे हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की आक्रामकता पर अंकुश लगाया जा सकेगा। वहीं चीन, अमेरिका और ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए रक्षा समझौते की हमेशा निंदा करते हुए आया है। उसका कहना है कि यह समझौता शीत युद्ध की मानसिकता को दर्शाता है। इस समझौते के तहत अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पनडुब्बी की तकनीक भी मुहैया करवा रहा है। जानकारों का मानना है कि इस नए सुरक्षा समझौते को एशिया पैसिफिक क्षेत्र में चीन के प्रभाव से मुकाबला करने के लिए बनाया गया है। यह क्षेत्र सालों से विवाद का कारण रहा है और वहां तनाव बना हुआ है। उधर क्वाड ने भी ऐलान किया है कि वो इस युद्ध अभ्यास को लेकर चीन के जहाजों पर सैटेलाइट से नजर रखेगा। दोस्तों, अमेरिका के इन दोनों फैसलों से चीन हमेशा से बेचैन रहता है। उसने खुलेआम नाराजगी जाहिर करते हुए ऑकस को शीत युद्ध की मानसिकता कहा है। वहीं क्वाड को एशियाई नेटो कहा है। चीन शुरू से ही क्वाड का विरोध करता रहा है क्योंकि इसे वो अपने वैश्विक उभार को रोकने वाली रणनीति के रूप में देखता है। चीनी विदेश मंत्रालय का आरोप है कि क्वाड उसके हितों को नुकसान पहुंचाने के लिए काम कर रहा है।
दोस्तों यहां आपको बता दें कि अभी के हालातों को देखते हुए टोक्यो में पिछले महीने हुई क्वाड बैठक के बाद कहीं भी संयुक्त रूप से बयान में रूस और चीन का जिक्र नहीं किया गया। क्वाड के इस बयान को दुनिया में बहुत हैरत के साथ देखा गया। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया दक्षिण चीन सागर में ताइवान पर चीन के किसी हमले को रोकने के लिए नेटो की तरह से ही एक संयुक्त मोर्चा बनाना चाहता है। उनकी कोशिश है कि भारत ताइवान के पक्ष में बन रही मोर्चेबंदी में शामिल हो। यही वजह है कि क्वाड को भारत को बनाए रखने के लिए नई दिल्ली के दोस्त रूस का नाम बयान में नहीं डाला गया। वहीं आसियान देशों के भावनाओं को ख्याल रखते हुए चीन के नाम का उल्लेख नहीं किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन खुलकर रूसी हमलों की आलोचना कर रहे थे, लेकिन संयुक्त बयान में इसका कोई जिक्र नहीं हुआ। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका की कोशिश होगी कि ताइवान पर हमले की सूरत में वो अकेले ड्रैगन से ना निपटे। इसकी वजह यह है कि ताइवान पर हमला करते हुए चीन को भौगोलिक फायदा होगा। वहीं अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के विशेषज्ञों के मुताबिक चीन यूक्रेन की तरह से साल 2027 तक ताइवान पर हमला करने की रणनीति बना रहा है। अमेरिका के एशिया में 5 देशों के साथ द्विपक्षीय समझौता है, लेकिन अब बाइडेन प्रशासन की योजना इन सभी को एक साथ काम करने के लिए एकजुट करने की है। ये कुछ उसी तरह से होगा जैसे यूक्रेन युद्ध में नेटो ने किया है। हालांकि अमेरिका की ये योजना अभी तक दूर की कौड़ी नजर आ रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि टोक्यो क्वाड शिखर सम्मेलन 2022 अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के लिए वो मौका था जब भारत को चीन के खिलाफ गेम प्लान में शामिल किया जाए। भारत से यह अपेक्षा नहीं है कि वो ताइवान के खिलाफ किसी जंग में शामिल हो, लेकिन वो अपनी तरह से इसमें अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की बड़ी मदद कर सकता है। उन्होंने कहा कि जरूरत इस बात की है कि अमेरिका और जापान दक्षिण एशिया में भारत को उतना सशक्त बनाए जितना ज्यादा वो कर सकते हैं। इससे चीन अपने दूसरे मोर्चे के सामंजस्य यानी हिमालय पर फोकस करने के लिए बाध्य हो जाएगा। विश्व प्रसिद्ध रणनीतिकार एंड्रीव मार्शल ने साल 2000 के दशक में जापानी कूटनीतिज्ञों से कहा था कि चीन की इस पूरी घेरेबंदी में भारत को भी शामिल किया जाए। वहीं इससे लेकर जापानी राजनयिक मसाफुमी इशी ने कहा, माशा हमेशा 20 साल आगे की सोचते थे, इसलिए हमने G3 अमेरिका, चीन और भारत वाली दुनिया की तैयारी शुरू कर दी थी जहां ये तीनों ही बड़ी शक्तियां होंगी। अमेरिकी थिंक टैंक का मानना है कि ताइवान की रक्षा के लिए अमेरिकी गठबंधन अब लगातार मजबूत होता जा रहा है क्योंकि कई नए सहयोगी देश जुड़ते जा रहे हैं। वहीं जापानी अधिकारियों का कहना है कि ताइवान पर चीन के खिलाफ अमेरिकी अभियान में जापान एक अहम हिस्सा होगा। बाइडेन ने भी ऐलान किया है कि ताइवान पर हमला होने की सूरत में अमेरिका अपनी सेना भेजेगा। विशेषज्ञों ने कहा कि रूस के साथ भारत की दोस्ती की आलोचना करना अभी अमेरिका की प्राथमिकता नहीं है। यही वजह है कि भारत क्वाड के प्रति प्रतिबद्ध बना हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि केवल ताइवान पर मोर्चेबंदी में ही भारत फायदेमंद नहीं है, बल्कि पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन की दिशा में यह मददगार साबित हो सकता है। भारत के बारे में लंबे समय से माना जाता रहा है कि वो एशिया प्रशांत क्षेत्र में एक बड़ा निर्णायक देश है और चीन के खिलाफ सबसे बड़ा जवाब है।